हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स अकेडमी। तो जैसे कि हमारा पिछला टॉपिक प्रपोजिशंस था, तो आज हम उसी के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रिलेट करेंगे, उनके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चन को कैसे, किस फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन में उसका यूज हुआ है, हमने प्रपोजिशन का कैसे यूज करा है, हम सारे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई अप्लाइड डैश द पास्ट पोस्ट ऑफ मैनेजर टू फॉर विद अक्रॉस। तो बच्चों यहाँ पे डैश है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई अप्लाइड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर भी नहीं लग रहा है, आई अप्लाइड विद द पोस्ट ऑफ मैनेजर भी नहीं है। अक्रॉस मतलब पता है, जब दो वर्ड्स के हमको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना हो तो हम अक्रॉस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज होगा फॉर। I applied for the post of manager. Next है, she is worthy dash winning the first prize. अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज करा है, of, on या with। तो she is of, भी यूज नहीं होगा, with, worthy with winning कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, on भी नहीं होगा, क्या यूज होगा, of। she is worthy of winning, ठीक है, क्योंकि हम क्या बता रहे हो कि वो जीतना वर्थ करती है फर्स्ट प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन आर सिटिंग द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स इसका है, द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इन द, चिल्ड्रन जो है वो कहाँ बैठे, क्लासरूम के अंदर। जब हम अंदर की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इन। द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है, द ट्रेन विल अराइव डेट प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो इसका ऑप्शन है इन, ऑन, इनटू, आउट। तो बच्चों जब हम बता रहे कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 में आएगी, तो हम किस फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन। नेक्स्ट है, आई थैंक माई पेरेंट्स दैट गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी नहीं, सेंटेंस में यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा फॉर। I thank my parents for giving me this opportunity. Next है, Smith was ignorant dash what was happening in his locality. तो बेटा इसके ऑप्शन है ऑफ, इन, ऑन, फॉर। तो अगर हम ऑन का यूज करेंगे कि स्मिथ was ignorant on what was happening in his locality, तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। वहीं पे अगर हम ऑफ का यूज करेंगे, स्मिथ was ignorant of what was happening in his locality. Okay student, next है, one should stick dash one words। करेक्ट फॉर्म है ऑन नहीं, अगेंस्ट खिलाफ होता है, इन अंदर होता है, टू। one should stick to one's word. Next है, the worried mother sat dash her children all night। तो कहाँ बैठी है, बैठी है ना, वो टेबल के ऊपर बैठ सकती है, चेयर के ऊपर बैठ सकती है, ठीक है। The worried mother sat beside her child all night। नेक्स्ट है, मेंबर्स ओनली हैव द एक्सेस डैश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हॉल। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्रपोजिशंस का फॉर्म कौन सा यूज हुआ है, फॉर नहीं, टू, ऑन, अपॉन। तो अगर हम ऑन अगर यूज करेंगे, मेंबर्स ओनली हैव द एक्सेस, कट। 9th क्वेश्चन है, मेंबर्स ओनली हैव द एक्सेस डैश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हॉल। वहीं पे अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, फॉर, टू, ऑन, अपॉन। तो बच्चों इसका हमें बताना है कि हमने कौन सा प्रपोजिशन फॉर्म करेक्ट फिट बैठ रहा है सेंटेंस में। अगर हम यहीं पे अपॉन का यूज करेंगे
मेंबर्स ओनली हैव द एक्सेस अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हॉल, तो कोई सेंटेंस नहीं बना, वहीं पे अगर हम टू का यूज करेंगे, मेंबर्स ओनली हैव द एक्सेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हॉल, तो सेंटेंस में टू फिट बैठ रहा है और एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन के आ रहा है। 10th है he has a grudge dash everybody in the class, ऑप्शन है टू, फॉर, विद, अगेंस्ट, हमें अभी मैंने आपको बताया अगेंस्ट मतलब खिलाफ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बच्चों अगेंस्ट। नेक्स्ट है शी लुक्स डैश हर मदर इन मैनी वेज, ठीक है, बिहाइंड नहीं, लाइक नहीं, आफ्टर, फॉर, तो दोनों में से आपको कौन सा लग रहा है? लाइक भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं है, बिहाइंड भी नहीं, आफ्टर, शी लुक्स आफ्टर हर मदर इन मैनी वेज। 12th है इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम डैश अहेड ऑफ हिम, ठीक है, ऑप्शन टू, सिंस, फॉर, आफ्टर, जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो, जब हम लंबे समय के बारे में बात कर रहे हो, तब हम किस चीज का यूज करते हैं, कौन से फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? सिंस, तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका सिंस। नेक्स्ट है वी शुड ऑल प्लेज टू डैश आवर बैड हैबिट्स इन दिस न्यू ईयर, गिव इन, गिव अप, गिव अवे या गिव अप, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है गिव अप। हम एक प्लेज देते हैं कि हम इस न्यू ईयर पे अपने सारे बैड हैबिट्स खत्म कर देंगे। I have been learning Spanish dash over 3 months now, ठीक है, since, until, for, about, जब हम पीरियड ऑफ मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं बच्चों फॉर का, फॉर ओवर 3 months now, क्योंकि जो कार्य पास्ट में भी हो चुका है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, तब हम क्या यूज करते हैं? फॉर का। नेक्स्ट है डेविड इज एन एक्सपर्ट गेटिंग डैश हिज ओन वे, तो जब हम उसके एक हम क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, है ना, इन, फॉर, एंड, ड्यू, तो बच्चों इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन है इन हिज ओन वे। Due to my injury, I find it difficult to play the match today. ऑप्शन है for, to, in, none of this. आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है? करेक्ट आंसर है बच्चों इसका बी। Due to my injury, I found it difficulty to play the match today. ठीक है। Where were you dash 26 जनवरी, अगर हमने यहाँ पे क्या बात करी? एक डेट के बारे में बात करी, हमने यहाँ डेट मेंशन करी है। जब हम डेट मेंशन करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? ऑन का। मैंने बताया था प्रपोजिशन में जहां पर भी डेट का मेंशन हो रहा हो या टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। ऑन कब यूज कर रहे हैं? जब हमें डेट का पता होता है। Where were you on 26 जनवरी। नेक्स्ट है I get up dash 8:30 every day, on, in, with, at, जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे हो कि हमें टाइम के बारे में पता है, ठीक है, जब हम किसी टाइम को मेंशन कर रहे हैं तब हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ इसका करेक्ट आंसर है बच्चों एट। I get up at 8:30 every day। नेक्स्ट है I used to get up early dash the morning, इसका बहुत ही इजी आंसर है, आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है इन। I used to get up early in the morning। नेक्स्ट है my uncle got married dash October, अभी मैंने जैसे बताया हमें यहाँ पे हमने मंथ मेंशन करा है, तो ऑप्शन है ऑन, एट, इन, फ्रॉम, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है इन। नेक्स्ट है दिव्यांशी एंड आई मेट डैश 2016,
एज यूजुअल हमने यहाँ पे ईयर मेंशन करा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बता देते हैं। ए है ऑन, बी है इन, सी है एट या डी है फॉर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है इन। डू यू 22 है, डू यू ऑफन प्ले गेम्स डैश द इवनिंग। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन करा है, इवनिंग। ऑप्शन है इन, ऑन, एट, फ्रॉम। तो बेटा करेक्ट आंसर है इसका इन। विशाल इज नॉट हियर डैश द मोमेंट। तो ऑप्शन है ऑन, इन, फ्रॉम, एट। तो हमने मोमेंट के बारे में बात करी है, टाइम के, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, एट द मोमेंट। 24th है, श्रेया's बर्थडे इज डैश द मंथ ऑफ मार्च। हमें यहाँ पे पता है कि कौन से मंथ में है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कौन से मंथ में उसका बर्थडे आ रहा है। तो ऑप्शन है ऑन, एट, इन, अबव। तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ऑन। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना हैव बीन मैरिड डैश 2005। जब हमने पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑप्शन है फॉर, ऑन, एट, सिंस। जब हम यहाँ पे हमने एक ईयर मेंशन कर दिया है, तो हम यहाँ पे कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे, सिंस। नेक्स्ट है, वी वेटेड फॉर सचिन डैश हाफ एन आवर बट ही डिड नॉट कम। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है। ऑप्शन है फॉर, ऑन, सी है एट, डी है सिंस। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है फॉर। फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम मेंशन करा है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। फॉर कब यूज होता है, जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है। हैव यू जस्ट 27 है, हैव यू जस्ट अराइव्ड, नो आई हैव बीन हियर डैश हाफ पास्ट 6। तो जब हम पास्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, पहले के समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस। नेक्स्ट है 28th, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे एट द पार्टी लास्ट नाइट डैश मिडनाइट। टिल, फॉर, सिंस, इन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों टिल। Miller and I are good friends. We have known each other dash years. In, since, for, from. अभी मैंने बताया जो यहाँ पे year मेंशन हो चुका है, वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, for का। आंसर है बच्चों इसका for। नेक्स्ट है, I am tired. I will take rest dash a few minutes. ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए। तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है फॉर। ऑप्शन थे फ्रॉम, इन, एट, फॉर। तो करेक्ट आंसर है फॉर। डोंट ओपन द डोर ऑफ द ट्रेन डैश द ट्रेन स्टॉप। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, कि दरवाजा मत खोलो जब तक ट्रेन नहीं रुकती, तो ऑप्शन है until, since, for, in। तो करेक्ट आंसर है बच्चों until। This is my house. I have been living here dash I was 4 years old। ठीक है, 4 years old पास के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन है for, on, at, since। तो करेक्ट आंसर है बच्चों since। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू इंडोर डैश 7 days। ऑप्शन है फ्रॉम, फॉर, ऑफ, सिंस। हमने यहाँ पे क्या पीरियड ऑफ टाइम मेंशन कर दिया है, तो हम यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन है फॉर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। He broke the glass dash 100 pieces। ठीक है, ऑप्शन है into, in, to, by। तो करेक्ट आंसर है he broke the glass into 100 pieces।
इट हैज बीन रेनिंग डैश येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट के बारे में बात हो रही है ना। ऑप्शन एट, फॉर, सिंस, ऑन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों सिंस। I have been working hard dash these practice test in, at, with, on। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स का on। The story was written me dash and a pen। ऑप्शन है, देखो इसका ऑप्शन दो ऑप्शन है क्योंकि हमें दो जगह फिल करना है। फर्स्ट है फ्रॉम या टू, बाय, विद बाय या ऑन बाय। तो करेक्ट आंसर है फ्रॉम टू नहीं इसमें कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम बाय विद करेंगे तो वो कनेक्ट करेगा। वो कैसे? द स्टोरी वॉज रिटन बाय मी विद एन इंक पेन। ठीक है। नेक्स्ट है 38, इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच। ठीक है, जब हम यहाँ पे टाइम मेंशन कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? इन का भी यूज नहीं होगा, विद का भी यूज नहीं होगा, ऑन का भी यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? एट। देयर इज नथिंग न्यू डैश हिज बैड बिहेवियर। ठीक है, हम किसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में हम आपको चीजें बता रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है, तो हम ऑन का भी यूज नहीं करेंगे, बिटवीन का भी यूज नहीं करेंगे, एट का भी यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? अबाउट। ठीक है, क्योंकि हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? अबाउट। 40 है, डू नॉट क्राई डैश स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, ए अबव, बी अवे, सी इनटू, डी ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ओवर। People should be aware dash pickpockets। अब pickpockets कौन होते हैं? जेब कतरे, जो चोरी करते हैं, है ना। तो ऑप्शन है ऑफ, विद, सी, ऑफ, ऑन, डी। डी का है ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑफ। नेक्स्ट है दे ड्रोव डैश दिल्ली डैश चंडीगढ़। अब यहाँ पर भी हमें दो चीजें फिल करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी आप देख लो कि दो दो फॉर्म हमने यहाँ पे लिखे। ए है टू या फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम या टू या फॉर या टू। जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? दे ड्रॉव फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। तो हमने क्या यूज करा है? फ्रॉम एंड टू। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The classes will remain dash tomorrow। ठीक है, तो ऑफ मतलब बंद, ऑफ ओवर या एट। तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ऑफ। कल क्लासेस नहीं होगी। The leg dash the table is broken। ठीक है, ऑप्शन है ऑफ, बी ऑन, सी ऑफ या डी एट। तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ऑफ। द मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड दैट्स द 4 ब्रदर्स। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 4 जनों के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज नहीं होगा, बिटवीन 2 जनों के बीच में यूज होता है, ओवर भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों अमंग। बताया था ना अमंग कब यूज होता है? जब हम 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तब हम क्या यूज करते हैं? अमंग का। नेक्स्ट है द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट्स द 2 ब्रदर्स। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमने 2 ब्रदर्स लिखे, मतलब क्योंकि 2 जनों के बारे में बात हो रही है। जब 2 जनों के बारे में बात यूज होती है तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका बिटवीन। नेक्स्ट है रमेश इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स डैश ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, ऑप्शन है आउट, विद, इन, अबाउट। तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका इन। इंडिया साइन न्यूक्लियर डील डैश जापान।
ठीक है, हमें बताना है कि जो इंडिया है उसने न्यूक्लियर साइन करा था किसके, जापान से। कैसे करा था? जब हम यहाँ पे इन का यूज कर लेंगे तो उसका भी कोई करेक्ट फिट नहीं बैठेगा, ऑड भी नहीं, ओवर भी नहीं। करेक्ट आंसर है बच्चों उसका विद। जब किसी के साथ हम बात कर रहे हैं तब हम क्या यूज करेंगे? विद। राडियन बुक कंपनी इज फेमस दैट्स द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ऑन, अक्रॉस, ओवर, अंडर। एक जगह से जब हम दूसरी जगह के बारे में बात कर रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं? अक्रॉस। ठीक है, रेडियन बुक कंपनी इज फेमस अक्रॉस द कंट्री। लास्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉप डैश योर रूड बिहेवियर। ऑप्शन अप विद, अप, अबाउट, विद। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है विद। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रीपोजिशंस के फॉर्म समझ में आए होंगे, जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आओगे। ऐसे ही क्वेश्चंस के आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।